हेलो एवरीवन। आज है डेट 27 ऑफ मार्च। रात के बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं और ये हमारा साइकोलॉजी का वीडियो होगा, एपिसोड 9। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, बट यार देखो, आज का मार्केट तो आपने देखा ही होगा, एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल। अगर आज मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं बना पाए तो आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर आप आज के मार्केट में लॉस ले लिए तो मुझे कमेंट करके बताओ ऐसी क्या चीज़ थी कि आप इतने सिंपल मार्केट में आज पैसा नहीं बना पाए, आपका लॉस हो गया। ठीक है, जो एक्चुअल आपकी साइकोलॉजी थी वो शेयर करना, सो दैट कि मैं उस पर काम कर पाऊँ और मैं उस पर सोच पाऊँ कि मैं इसको कैसे सुधार पाऊँगा, आपका और अपना भी। ठीक है, तो मेनली ये क्वेश्चंस कुछ मैंने कलेक्ट करे हैं अपने कमेंट से, यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से। कुछ मे भी छूट गए होंगे भाई, तो मुझे आप रिमाइंड करा देना, मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। बट फ़िलहाल के लिए हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज के मार्केट में हमारी साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये है हमारा आज का मार्केट। यस, ठीक है। तो देखो यार, मार्केट ओपन हुआ था गैप डाउन। तो गैप डाउन ओपन होते ही पहली साइकोलॉजी की मार्केट नीचे जाना चाहता है। हर बार की तरह अगर गैप अप ओपन हुआ तो मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, गैप डाउन ओपन हुआ मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है। तो मैंने इसमें किया क्या, सबसे पहले आते ही 5 मिनट में कुछ चीज़ें हमने मार्क करी। जैसे सबसे पहले कि गैप डाउन अगर ओपनिंग हुआ है तो मार्केट क्या क्या चीज़ें कर सकता है, कौन कौन सी लिक्विडिटी लेके घूम सकता है। तो सबसे पहले ये हमारा प्रीवियस डे का हाई था, जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि ये ऊपर है लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक लेवल था ये वाला डे लो का, जो कि मार्केट ओपन होते ही पहले ही कैंडल में इसकी लिक्विडिटी ले लिया, पहले ही कैंडल में उसको उसने कवर कर दिया। जैसे होता है ना कि प्रीवियस डे का डे हाई लो अगर लेवल थोड़े ऊपर होते हैं तो मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसे चांसेस होते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप तो मतलब प्रीवियस डे का हाई तो छोड़ दो, और ओपन होते ही पहले ही कैंडल में उसने लो ले लिया। तो और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर रहा है नीचे को। ठीक है, तो इसमें फिर और कोई ऐसा हार्डल लेवल बचा नहीं। तो मैं जैसे ही आज एंट्री किया, आप देख सकते हो 5 मिनट की कैंडल बनी, 1 2 तीसरी और चौथी कैंडल में हमारी बन गई एफवीजी। ठीक है, मैं जैसे ही इसको मार्क करा फिर तुरंत मैं सोचा कि इसको रिफाइन करता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, मैं फटाक से मूव हो गया 1 मिनट में, और 1 मिनट में मुझे यहाँ क्या मिला कि ये जो एफवीजीज वगैरह हैं ये ऊपर जो बने हैं वो तो मिटिगेटेड हैं। ठीक है, और वैसे भी हमने इस लेवल पे मार्क करा था, तो यहाँ पे हमारा जो एफवीजी बन रहा था वो ये था, ये लेवल। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे गया, मैं इसको मार्क कर दिया कि भैया ये है हमारी एफवीजी, और इसके ऊपर वाली कैंडल है हमारी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट आता है यहाँ से, देखो ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, इस पे देखो ये एक रिजेक्शन कैंडल है, ये वाली। ठीक है, ध्यान से देखो, जो कि एफवीजी को टैप करके अच्छे तरीके से गिर रही थी। बट इसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि यार डे का शुरुआत ही था, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। मार्केट बहुत ज़्यादा इधर उधर का मूवमेंट देता है, तो मुझे लगा कि यार रिजेक्शन तो है, एंट्री लूँ या नहीं लूँ। सोचते भर में आगे की कैंडल बनती गई, सारे ग्रीन ग्रीन थे, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बट एक रिजेक्शन मिला था, इससे मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा।
तो फाइनली जब मार्केट ऊपर जाके ये कैंडल बनाता है लाल वाला, ये ठीक है, और जैसे ही ये लाल वाला कैंडल बनाता है उसके बाद इसका ये लाल वाले कैंडल की ये देखो पूरी कैंडल है, जैसे ये इसमें ब्रेकआउट देता है मैं यहाँ पे अपना एक ट्रेड लगा देता हूँ चुपचाप सिंपल तरीके से। ओ बी हमारा स्टॉप लॉस, स्विंग लो हमारा टारगेट, हालांकि उस टाइम पे डे लो भी यही था, स्विंग लो ही हमारा डे लो था। और बहुत इजी तरीके से बिना कोई हर्डल आए मैं अपना पहला प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, ये मुझे यहाँ पे 1:3 दे दिया, ठीक है। और अब उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर से गया 5 मिनट कैंडल पे मूव हुआ, ठीक है। कहाँ चला गया भाई, यस 5 मिनट कैंडल पे मूव हुआ, ये हमारी एंट्री थी, यहाँ से हमने वो बुक करी थी। एफवीजीए की यहाँ भी बन रही थी, बट ये मेरा इसमें हमारा एक ट्रेड रनिंग था इसलिए मैं इसको मार्क नहीं किया। तो जो पहला ट्रेड था वो यहाँ आके इस लेवल पे हमें मिल गया था, स्विंग लो, ठीक है। और उस टाइम तक हमारा डे लो भी यही था, डे लो भी हमारा यही लेवल था, यही मैंने टारगेट लगाया था। और ये हमारा डे हाई, हालांकि इसको मार्क करने की ज़रूरत आज के मार्केट में ज़रूरत नहीं पड़ी थी, फिर भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट एक पुल बैक देता है ऊपर की साइड, और यहाँ पर एक और एफवीजी बनाता है, ये देखो, ठीक है, ये वाली। अब मैं यहाँ भी रेडी हो गया कि इसमें भी एंट्री लेनी है। मार्केट पूरा फोर्सफुली नीचे जा रहा है, पूरा मार्केट सेलर्स के हाथों में है, ठीक है। मैं 1 मिनट में मूव हुआ, सॉरी 1 मिनट में मूव हुआ और यहाँ पे इसको रिफाइन कर लिया, कि भाई ये हमारी होगी एफवीजी, ठीक है। एफवीजी ऊपर वाली कैंडल हमारी ओबी। इसमें दिक्कत क्या है पता है, इस एफवीजी और ओबी में आपने गेस करा जब मैंने मार्क करा तो नहीं किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल इनसाइड बार है इसका, तो हमारा ओबी लेवल ये होगा और एफवीजी लेवल ये होगा, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ भी था, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया, ऊपर घुमा, मुझे लगा कि अगर ये इसको टैप करता, ये वाला कैंडल देखो कितना बढ़िया रिजेक्शन कैंडल है, अगर ये इसको टैप करता तो मेरे अंदर एक और कॉन्फिडेंस आता, लेकिन ये नहीं किया। और उसके बाद एक हेल्दी ग्रीन कैंडल्स बनते गए, देख रहे हो, हेल्दी ग्रीन कैंडल्स बनते गए। एफवीजी इसने टैप करी, मैंने एंट्री नहीं ली, ये ओबी में चला गया, फिर भी मुझे वैसे कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं मिल रहा था, तब भी मैंने एक एंट्री ले ली थी यहाँ पे कि ओबी टाइप किया है, डे लो का एक वो ले लेते हैं, बट इसमें मेरा एसएल चला गया भाई। एसएल जाने का रीज़न क्या था ब्रो, ये जो पुल बैक था ना, ये इस लेवल का लिक्विडिटी लेने चला गया, इस स्विंग हाई का, ये देखो इसका लिक्विडिटी लेने के बाद वो सीधा मार्केट एकदम नीचे ही गिरा है, समझ रहे हो आप, इसका लिक्विडिटी लेने के बाद सीधा नीचे गिरा है। हालांकि हम लोग इतना बड़ा एसएल नहीं रख सकते, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इतना बड़ा एसएल रख लेंगे, मान लो इस रेड कैंडल में एंट्री करते, हम यहाँ किए थे, हम यही कैंडल रख ले रहे हैं, तो 1:1.2 रेशियो बन रहा है, फिर कोई तुक नहीं बनता मेरे भाई इसका। इसमें अगर आपको प्रॉफिट भी मिलता ना तो उसका कोई तुक नहीं बनता, ये एटलीस्ट यार 1:2 तो मिले, ठीक है। इतना
इतना मतलब उस सीधा सीधा मार्केट में इतना कम वो लेना वो नहीं बन रहा था। हालांकि मेरा इसमें असल चला गया, मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी सारी चीज़ें फॉलो की थी, जो रिफ़ाइन करा था, FVG, ऑर्डर ब्लॉक, सारी चीज़ें। और तब तक हमारा डे लो पॉइंट ये बन गया था, ठीक है। और फिर मैं दोबारा 5 मिनट में मूव हो गया, ठीक है। अब यार वीडियो में कमेंट आया कुछ लोगों का कि सर आप हाँ, वीडियो में 5 मिनट में दोबारा मूव क्यों नहीं हुए। मेरे भाई मैं दोनों टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहा था, एक साइड 1 मिनट 5 मिनट। तो मैं वीडियो में मूव नहीं हो रहा हूँ तो उसका कोई वो नहीं है, बट मैं देख सभी रहा हूँ। 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे 4 घंटे सारे देख रहा हूँ मैं, मेरी इस स्क्रीन में सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली FVG यहाँ मिला था टारगेट, ये FVG मेरा फेल हो गया था, ये वाला मेरा लॉस चला गया था। उसके बाद फिर मैं 5 मिनट शिफ्ट हुआ तो एक और FVG मुझे यहाँ बन गया, दिख गया, ये वाला। इसको डिलीट कर देता हूँ। ये वाली FVG जैसे ही बनी फटाक से मैं मूव हुआ 1 मिनट पे, ठीक है। और उस FVG को देखने चलते हैं। यस, ये है FVG थी हमारी ये। हम इसको रिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ये FVG था और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और हमारा डे लो ये लग चुका था उस टाइम तक। मैंने इसको एक्सटेंड करा, और यहाँ पे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है एंट्री कैसे मिली। सीधा सीधा भाई आया, विजिट टैब, मारो एंट्री। यहाँ से स्विंग का लो लोगे तब भी, डे लोगे तब भी, दोनों एक ही है। और यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1:3 का प्रॉफिट मिल गया। मैं एक दिन में 3 ट्रेड ले चुका था, मेरे 2 प्रॉफिट हो चुके थे, 1 लॉस हो चुका था। मैं बोला कि बस इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, अदरवाइज़ साइकोलॉजी ख़राब हो गई। प्रॉफिट आए तो ठीक नहीं, अगर गलती से अगर लॉस हो गया तो फिर रिवेंज में आदमी ट्रेड करने लगता है कि चलो अच्छा जितना लॉस हुआ है वही निकाल लेता हूँ। और उसको चक्कर में एक 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 करके वो कई सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करता है और जो भी पैसे कमाए हैं वो गवा दिया है। पिछले 2-3-4 दिनों में जितना कमाया होगा सब गवा देगा। तो भाई ये सब चीज़ें मैं सालों से करता आ रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर साइकोलॉजी ख़राब होती है तो आदमी क्या क्या कर लेता है मार्केट में। तो फिर मैंने सोचा बस अब मार्केट बंद करो। हालांकि उसके बाद बहुत अच्छे सेटअप बने, आप नीचे देखे बहुत सारी एंट्री बनी है आज, बहुत सारी। ये वाली FVG अगर आप मार्क करते, यहाँ पे देखो एंट्री बन रही थी, स्विंग लो ये बनता है, यहाँ टारगेट लेते। और उसके बाद यहाँ पे भी देखो ये क्या है, ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। ये है, यहाँ स्विंग मारा, ऊपर गया, नीचे टैप किया, चुपचाप एंट्री मारते, यहाँ से लेते एंट्री। मिटिगेशन ब्लॉक हमारा ये जो कैंडल है ये स्टॉप लॉस, स्विंग लो का टारगेट 1:3, ठीक है। अगर वो छूट गया, यहाँ भी एक FVG बनी थी, इसको टैप किया, आप यहाँ भी एंट्री लेते, टैप करते ही आगे टारगेट, स्विंग लो 1:2.16, ये भी एक अच्छा ट्रेड था। आगे काफ़ी बन रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मैं 2-3 ट्रेड ले लेता हूँ, कभी कभी 4। साइकोलॉजी ख़राब हुई, बट मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि एक दिन में 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अगर पहले वाले में प्रॉफिट हो गया तो दूसरे वाले की तरफ मत जाओ। आप देखोगे मैं कभी कभी सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ, क्यों? क्योंकि पता है उस ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, 1:4, 1:5 या 1:8। तब मैं दूसरे की तरफ जाता ही नहीं हूँ, चाहे जितना बढ़िया सेटअप बन जाए। जो मैंने पहला ट्रेड लिया था उसमें छोटा प्रॉफिट था, तभी मैं दूसरी की तरफ गया, उसमें छोटा लॉस हुआ, फिर मैं तीसरी की तरफ गया, क्योंकि छोटे छोटे ट्रेड बन रहे थे। ऐसा कोई बहुत बड़ा वाला वो नहीं था कि 1:5 मिल गया तब भी मैं मार्केट में अभी और ट्रेड ले रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करो भाई। स्टैंडर्ड रूल 2 ही ट्रेड रखो अभी के लिए आप लोग, साइकोलॉजी भी अच्छी बनी रहेगी,
एक ट्रेड एग्जीक्यूट करो, प्रॉफिट हुआ मार्केट से निकल जाओ, लॉस हुआ तो दूसरे पे चांस लो, अदरवाइज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, तो आज की साइकोलॉजी मेनली ये थी भाई, और अभी हम लोग मूव होते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये श्याम भाई का। ठीक है, श्याम भाई कहते हैं कि यार भैया कंफ्यूज कर दिया 1 मिनट पर आपने ओबी एंड एफवीजी मार्क करके। मैंने तो ये सीखा है कि आपसे 5 मिनट पर मार्क करके 1 मिनट पे एडजस्ट करके ट्रेड लेना है। ठीक है, मैंने उस पर रिप्लाई करा, राइट, यही किया हो मैंने। उसके बाद उनका कमेंट आता है लेकिन थर्ड ट्रेड में ऐसा नहीं किया, 1 मिनट पर ही डायरेक्ट किया। देखो भाई, वो यही कह रहे हैं कि थर्ड वाला जैसे एक मेरा ट्रेड लगा, मैं दोबारा, मतलब वीडियो है यार वो, मतलब वीडियो में मैं, मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं देख रहा हूँ अभी लाइव में, मैं उस वीडियो में 5 मिनट का कैंडल नहीं चला रहा हूँ, वो बात अलग की है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देख नहीं रहा हूँ। मेरी ये स्क्रीन है भाई अभी, मतलब बड़ी स्क्रीन है यार, मतलब ये वर्ल्ड टॉप नॉच ये मेरा डिस्प्ले है 57 इंच का। इसमें मैं चाहूँ तो 10 टाइम फ्रेम एक बार में देख सकता हूँ। अब खुद ही दिमाग में आइडिया लगाओ कि 57 इंच कितना बड़ा होता है। ये कर्व सैमसंग का G9 ओडिसी 57 इंच का वो है, बहुत बड़ा मॉनिटर है ये। अगर पता नहीं, मैं वीडियो में ऐसे घुमा के नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैं कभी आपको दिखाऊंगा। इसमें सारी चीज़ें दिखती हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि मैं वहाँ 1 ही मिनट का रन कर रहा हूँ तो मैं 1 ही मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, मैं 5 मिनट का भी देख रहा होता हूँ। ठीक है, अगला कैंडल है भाई हमारा एक सिंकेन 01। ओके भाई, एक टीम बनाते हैं सारे लड़के, उसमें एक दूसरे का डाउट क्लियर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, मुझे मैसेज करो, सब मिलकर सीखते हैं। और सॉरी, ये नंबर इनको नहीं देना चाहिए था, इन्होंने अपना नंबर दिया। बट यार प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं कर सकते मेरे भाई, ये चीज़ लीगल नहीं है। अभी आप लोगों को पता नहीं है कि जब आप ट्रेडिंग करते रहोगे, ट्रेडिंग करते करते अगर आप ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गए तो सेबी की नज़र किस किस चीज़ों पे होती है। मैं एक ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, और मैं अच्छे खासे टैक्स स्लैब में आता हूँ 30% वाले में। इनकम टैक्स के नोटिस मुझे वैसे ही आते रहते हैं कि आपने आईटीआर ढंग से फिल नहीं करा है, ये वो। और यार फिर मैं इस पतड़े में नहीं पड़ना चाहता। अभी आपको रूल वगैरह नहीं पता है यार, मतलब रूल तो ये भी कहता है सेबी का कि आप 3 महीने पुराने चार्ट पे ही लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो, उसके पहले का मतलब बहुत है। मतलब जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ उसमें भी फंसने के चांसेस पूरे हैं, अगर वो चाहेगा तो मुझे फंसा ही देगा। बट ये सब चीज़ें कि लाइव आ जाओ, ट्रेड दो, ग्रुप दो, टिप दो, फलान ढिमकान, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर आप डिस्कशन के लिए कुछ चाहोगे तो मैं डिस्कॉर्ड पे एक बना दूंगा पेज अपने नाम से, और उस पर आप जाकर डिस्कशन करो। मैं भी देखूंगा लोगों को जो ज़्यादा क्वेश्चन उसमें बन रहे होंगे, मैं अपने वीडियो में कवर करूँगा, इतना कर सकता हूँ भाई। बट ये मेरे लिए रिस्की है, ये मेरे लिए रिस्की है। ठीक है, तो आई एम सॉरी, ये नहीं कर सकता। मैं डिस्कॉर्ड पे एक पेज बना सकता हूँ, वहाँ आप लोग डिस्कस कर लो। ठीक है, हमारे एक सुभाष भाई हैं, इनका क्वेश्चन है ब्रो ये निफ्टी 50 के चार्ट पे देखना है, ये एफवीजी ऑप्शन के चार्ट पे देखना। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप हमेशा इंडेक्स के चार्ट पे देखोगे। ठीक है, ऑप्शन पे मत जाया करो ब्रो। ऑप्शन में क्या होगा कि यार वो अलग तरीके से चलता है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। जो आपका इंडेक्स का चार्ट होता है और जो आपका प्राइस का चार्ट होता है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपके इंडेक्स के चार्ट पे ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन रही है और प्रीमियम पे बिल्कुल मूव ही नहीं है, या उस पर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ग्रीन कैंडल इतनी से बन रही है और प्रीमियम का जो चार्ट होता है उस पर बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। ये सब चीज़ें आप वाई का डेटा देखोगे ना, ऑप्शन चेन, थीटा, गामा, डेल्टा, ये सब चीज़ें देखोगे, उसको कैलकुलेट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने बड़ी कैंडल पे इतना बड़ा मूवमेंट कैसे दे दिया और इतने बड़े कैंडल पे इतना छोटा मूवमेंट क्यों दिया। उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी बनाऊंगा, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बट आप ये देखो कि ये सब चीज़ें जो मार्क करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग, फलान ढिमकान, एफवीजी फाइंड, ओबी फाइंड, ये सब इंडेक्स के चार्ट पे करना है। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पे मत जाओ आप। एक प्रतीक हमारे भाई हैं, इनका है आप किसी भी एफवीजी पर एंट्री कैसे ले रहे हो विदाउट लोअर लो कंफर्म हुए आईडीएम। गुड क्वेश्चन।
आईडीएम का कन्फर्मेशन ब्रो मैं लेता हूँ फॉरेक्स के मार्केट में, बिटकॉइन या गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, वहाँ ये सब चीज़ें प्रॉपर ड्रा हुआ, कन्फर्मेशन हुआ, तब मैं एंट्री लूँगा। लेकिन इंडियन मार्केट में हम आईडीएम का वेट कर ही नहीं सकते। आप अगर करोगे तो फिर आईडीएम तब बनेगा जब मूवमेंट पूरा हो चुका रहेगा। ये इंडियन मार्केट है, यहाँ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट, ये सब वेट करोगे आईडीएम वाईडीएम। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मिनिमलिस्टिक चीज़ें पढ़ो। ज़्यादा चीज़ें पढ़ लोगे आपको कंफ्यूज करेगा, तुमको लगेगा। अब देखो कोई चीज़ पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ाया कि एफवीजी क्या होती है, आप समझ गए कि 3 कैंडल बन रहा है, पहला तीसरा के बीच में जो गैप बनता है, अगर गैप है तो वो एफवीजी है, नहीं है तो एफवीजी नहीं है। अब आप उसमें IFVG और दुनिया भर की चीज़ें हैं यार। एफवीजी के 4-5 टाइप हैं, आप सब पढ़ लोगे तो आप एक एफवीजी ड्रा होगा तो पहले दिमाग में सोचते रहोगे अरे यार ये कौन सा एफवीजी है, फिर कौन से फेल होते हैं, कौन से पास होते हैं, फलाना। इतना दिमाग कौन लगाएगा भाई, आप ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। सिंपल सा चीज़ पढ़ो, एफवीजी क्या होता है, दैट्स इट। एफवीजी है, ड्रा हुआ, टच हुआ, रिजेक्शन मिला, एंट्री लो। क्यों हम पढ़ने जाए रिवर्सल फिवर्सल, IFVG, फलान ढिमकान, प्राइस इनबैलेंस। पर प्राइस इनबैलेंस हालांकि इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये फॉरेक्स में बड़े अच्छे से काम करता है। तो ये रीज़न है भाई मेरा आईडीएम नहीं यूज़ करने का। अगर इस पे भी आपको कुछ और डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट करना, मैं इसको भी कवर कर लूँगा, ठीक है। और हमारे एक और भाई हैं हिंदी कार्टून कहानी। तो हिंदी भाई का कहना है कि आपके वीडियो देखते हैं, सीखने को मिलता है, आपके लिए वही मैंने लिया है, आपके सीखने से ही मैंने वीडियो में बहुत काम किया। थैंक यू सर, आगे भी आपसे सीखना है। ओके, सल्यूट है भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इतना बढ़िया फीडबैक दिया मुझे। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक यू सो मच। एक और हमारे भाई हैं स्पाइड 4142, ठीक है। इनका कहना है कि भाई आप किसे कांटेक्ट करो प्लीज़ भाई, सीखना हो, क्योंकि इतना एफवीजी OV अच्छे तरीके से समझ लेता हूँ बट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ सही तरीके से। प्लीज़ भाई पर्सनली कांटेक्ट कैसे करूँ? नहीं भाई, आप पर्सनली कांटेक्ट क्यों करना चाहते हो? सबसे पहली बात, आप यूट्यूब पर जितनी वीडियो पढ़ी है उससे आप सीख लियो, वेल एंड गुड। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आओ ट्रेड में कूद जाओ और मारो धड़ाधड़ पूरा आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, नहीं। पेपर ट्रेडिंग करो, उसमें तो कमी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रूल पूरा फॉलो करो स्ट्रिक्टली। ऐसे बिहेव करो जैसे रियल मनी लगा है। ये नहीं कि पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कम बिना कन्फर्मेशन की एंट्री ले ली, कहीं भी एंट्री ले रहे हैं, कहीं भी एग्जिट ले रहे हैं कि यार पैसा बढ़ रहा है, हाँ अब हो गया, चलो अब रियल मार्केट में चलते हैं, फिर आप सक्सेस नहीं होगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो वीडियो मेरे यहाँ पड़ी है आप उसको देखो, जो चीज़ समझ में नहीं आता है वीडियो में कमेंट करो, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा। 2-4 लोग कमेंट कर देते हैं, मैं वीडियो बना देता हूँ भाई। मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि मैं थोड़ा टाइम लूँगा, लेट करूँगा, बट ऐसा नहीं होगा वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं वीडियो बना दूँगा। तो आप उसको फॉलो करो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। जब आपको लगने लगे कि मेरा सेटअप और स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह सब ठीक हो गया है, मैं मार्केट में सही एंट्री लेने लगा हूँ, रूल अच्छे से फॉलो करने लगा हूँ, फिर रियल मार्केट में आओ। यही बेस्ट तरीका है ब्रो। बाकी पर्सनली कॉन्टेक्ट तो यार ये तो मुश्किल है मेरे भाई, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने लगूंगा तो फिर बहुत लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, किसको डील करूंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो में कमेंट करके बता दो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाएगी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है मेरे भाई, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।